हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स इन ए लीनियर बाउंडेड मीडियम। उसमें हम पढ़ेंगे कि जब रिफ्लेक्शन अकर होता है स्टैंडिंग वेव का एट ए फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास एक किसी इंसिडेंट स्टैंडिंग वेव है, वो किसी रिजिड बाउंड्री या रिजिड सरफेस पे अगर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका इक्वेशन क्या होगा। फिर टोटल कॉम्बिनेशन इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव बनेगा उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, वो हम निकाल लेंगे सुपरपोजिशन से। जैसे ही हमें y मिल गया, y निकालने के बाद फिर हम लोग निकाल लेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, स्ट्रेन dy बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर जो कि होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि क्या है बल्क मॉडुलस। तो ये हम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक रिजिड बाउंड्री है, यहाँ से वेव आई, स्टैंडिंग वेव टकराई। तो इस स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन मानते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स। ठीक है, ये मान सकते हैं, या टू पाई बाई लेमडा में यहाँ पे हमने माना हुआ है, तो टू पाई बाई लेमडा मान लेते हैं। ठीक है, ये भी वेव का ही इक्वेशन है बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। वाई इज इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये हो गया इंसिडेंट का। और जब रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री है, मान लेते हैं ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट का ये इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड का हो जाएगा y2 टू इज इक्वल टू माइनस ए साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंसिडेंट हो गई वेव इस तरीके से, और एक हो गई रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। और ये आपके पास रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्री बाउंड्री से नहीं, फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री, फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री। ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हो गया। तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगा, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, यानी y1 प्लस y2। तो ये हो गया a साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस a साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। कैसे हमने लिख दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, a बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये हो गया फर्स्ट वेव, प्लस ए निकल गया है तो साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स सेकेंड वेव। ठीक है, इतना आ गया। ओके, तो अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। ठीक, इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। सो ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, y2 में माइनस था, यहाँ पे माइनस होगा। इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, जो कि होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ओके, तो अब लगा देंगे हम इसमें। सो y बराबर ए साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा टू कास सी प्लस डी बाई टू। तो कास हो गया सी प्लस टू पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस डी, डी कितना है, इतना है डी, टू पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये हमारे पास इसकी ज़रूरत है नहीं, इंटू साइन टू पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस टू पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, वी टी है प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक, ओके, सो दिस इज टू ए। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये टू कॉमन होगा, टू से टू कैंसिल, यहाँ पे टू कॉमन होगा, टू से टू कैंसिल, और यहाँ से हम पाई बाई लेमडा भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू ए सेकेंड, तो टू ए, और ये हो गया कास, और पाई बाई लेमडा बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे वी टी माइनस एक्स बचेगा, और ये प्लस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वी टी
प्लस एक्स कर देगा। ठीक है, फिर साइन आ गया, साइन पाई बाई लेमडा बाहर ले लेते हैं और ये हो गया आपका वी टी माइनस एक्स। ठीक है, वी टी माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे देखो फिर से हमने गलती कर दी है, ये सी माइनस डी होगा ना। ठीक है, सो वी टी माइनस एक्स, अब ये माइनस अंदर जाएगा, सो दिस इज माइनस वी टी माइनस एक्स। माइनस क्यों होगा, देखो 2 cos c, ये पूरा c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो यहाँ माइनस होता हमने प्लस कर दिया। ओके, सो गलत था वो, सो यहाँ पे माइनस ही होगा ना, इट इज करेक्ट। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से ये x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a cos 2 vt हुआ था, हम इसको लिख सकते 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी। यहाँ क्या होगा, vt से vt कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास। सो ओके ओके ओके, यस इट इज करेक्ट। तो ये आ गया है साइन कास 2 पाई लेमडा वी टी इंटू साइन 2 पाई बाई लेमडा माइनस एक्स, ये हमारा भी आ रहा है, ये हमारा भी आ रहा है। तो इसका मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के द्वारा जो रिजल्टेंट वेव बनेगी स्टैंडिंग वेव, उसका क्या आएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन मिल गया, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा खाली करते हैं स्थान, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी अगर निकालना है तो u बराबर डी वाई बाई डी टी कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये y है। और एक्सेलरेशन स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन के लिए क्या होगा, स्ट्रेन के लिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और प्रेशर कितना होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे के क्या है बल्क मॉडुलस। तो ये केवल इस इक्वेशन की मदद से तीनों चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, अब यहाँ डिटेल में इसको करते हैं। तो व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स एट ए फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री, इंसिडेंट कितना हो गया y1 a sin 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, रिफ्लेक्टेड कितना हो गया माइनस a sin 2 पाई बाई लेमडा vt प्लस एक्स, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, तो रख दिया y1 की वैल्यू प्लस y2, y2 कितना है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, फिर a बाहर ले लेंगे और साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, इतना आ जाएगा। सब हमने कर लिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये क्योंकि माइनस एक्स है तो साइन माइनस थीटा होगा, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कास 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी। ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा ये क्या होता है, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी, ये बेसिकली ये जो टर्म है, v क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये जो टर्म है ये क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है वेव की। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के टर्म में, सबसे पहले वेव वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है जो होता है v बराबर ओमेगा बाई के, v बराबर ओमेगा बाई के। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा, और के क्या है आपके पास वेव वेक्टर, वेव वेक्टर की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई बाई लेमडा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इंटू 2 पाई बाई लेमडा, तो इसका मतलब है इस पूरी टर्म की जगह पे क्या रखा जा सकता है ओमेगा, है ना। तो दिस इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं ओमेगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इट इज ऑल्सो एस एच एम, एस एच एम ही है क्योंकि एस एच एम का क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, चाहे ए साइन ओमेगा टी चाहे ए कास ओमेगा टी, बस एम्पलीट्यूड जो है वो ए की जगह पे क्या है इतना है। सो इट इज ऑल्सो एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, देखो ओमेगा फ्रीक्वेंसी इनिशियल था, y1 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2 पाई लेमडा इंटू वी ओमेगा होगा, 2 पाई लेमडा इंटू वी ये भी ओमेगा ही होगा। तो आपके फ्रीक्वेंसी तो सेम है जो रिजल्टेंट वेव की आई है, बट एम्पलीट्यूड इसका डिफरेंट है, वेवलेंथ भी सेम है लेमडा ही आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमने निकाल लिया है। अब हम निकालना चाहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, सो डी वाई डी टी हो गया, y हमने अभी निकाला है रिजल्टेंट,
माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास ओमेगा टी। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो केवल और केवल कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सबसे पहले इसको टी इमेजिन कर लो, तो कास टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, लेकिन ये टी नहीं है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ओमेगा आएगा। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2a ओमेगा साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना आ गया। अब ओमेगा अभी हमने निकाला था, कितना आ रहा था, 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी, है ना, अभी जस्ट निकाला था। तो ओमेगा की जगह हम लोग चाहे तो रख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी। तो जैसे ही रखेंगे 2 पाई लेमडा अपान वी, तो ये हो जाएगा 4 पाई लेमडा अपान वी मल्टीप्लाइड बाई ए, 4 पाई वी लेमडा, 4 पाई वी अपान लेमडा। ओके, 1 सेकेंड, कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये v है ओमेगा अपान के, ओमेगा अपान के की वैल्यू रख दिए 2 पाई बाई लेमडा, और ये 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो ओमेगा कितना होता है v इंटू 2 पाई बाई लेमडा। तो इसका मतलब है ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, v इंटू 2 पाई बाई लेमडा, या 2 पाई v अपान लेमडा। दो पहले से है तो हो जाएगा 4 पाई v अपान लेमडा, और ये मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ओमेगा की जगह हम लोग 2 ओमेगा की जगह रख सकते हैं 4 पाई वी अपान लेमडा, और ये साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा है, और ये साइन ओमेगा टी है आपके पास। स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो वाई हमें पता है रिजल्टेंट कितना है, वाई आपके पास इतना हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगा, और ये टर्म बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर हम इसको इमेजिन कर ले तो कास एक्स हो जाता, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, ये क्या है 2 पाई लेमडा अपान 2 पाई अपान लेमडा इंटू एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो ये टर्म जो होगा बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, और ये कास ओमेगा टी तो पहले से, तो केवल इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 2a कास 2 पाई एक्स अपान लेमडा 2 पाई बाई लेमडा, सो ये जाएगा माइनस 4 पाई ए अपान लेमडा। स्टैंड कितना आ गया, माइनस 4 पाई अपान लेमडा इंटू ए कास 2 पाई एक्स अपान लेमडा, कास 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास ओमेगा टी। ये हमने स्ट्रेन निकाल लिया। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू माइनस के टाइम स्ट्रेन, ये क्या है बल्क मॉडुलस, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। तो ये स्ट्रेन निकाला है, इसको रख देंगे माइनस के साथ, तो प्रेशर पॉजिटिव आ जाएगा, बस यही सेम टर्म आएगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस के। तो ये हमने एक्सेस प्रेशर निकाल लिया। तो अब इसका हम डिफरेंट कंडीशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि प्रेशर कब मैक्सिमम होगा इस केस में अगर फिक्स्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है स्टैंडिंग वेव का। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखें हम तो दो टर्म है, एक है ये टर्म यानी x के ऊपर डिपेंडेंसी है, और एक है t के ऊपर डिपेंडेंसी। तो एक लेक्चर हम डिस्कस कर देंगे कि x के ऊपर डिपेंडेंसी कब मैक्सिमम होगी, ये प्रेशर मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, और एक t के ऊपर डिपेंडेंस मतलब t के हिसाब से कब प्रेशर वेलोसिटी और स्ट्रेन मैक्सिमम होगा।